राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में हर साल मेला लगता था। हर साल जब मेला लगता तो हर कोई बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार करता था, क्योंकि इस मेले में एक खास आकर्षण था। रघु कठपुतली वाला। रघु की कठपुतलियां इतनी असली लगती थीं कि वे किसी जीवित इंसान की तरह चलती और बोलती थीं। उसकी कठपुतलियां न सिर्फ बच्चों को आकर्षित करती, बल्कि बड़े भी उसकी कला की तारीफ करते। उनकी आंखों की चमक, हाव भाव और चलने का अंदाज मानो किसी जानदार इंसान की तरह होते थे। लेकिन इस बार कुछ अजीब होने वाला था, कुछ ऐसा जिसे इस गांव के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। गांव में मेला लगा हुआ था। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब वहां जमा थे। शाम का वक्त था और रघु ने अपनी कठपुतलियों का खेल शुरू कर दिया। इस बार उसने एक नई कठपुतली पेश की। यह कठपुतली बाकी कठपुतलियों से बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखें, वे मानो किसी को घूर रही थीं। वह कठपुतली लोगों को महसूस करवा रही थी कि वह सिर्फ एक कठपुतली नहीं है, बल्कि कुछ और है। जैसे ही रघु ने धागा खींचना शुरू किया, गुड़िया नाचने लगी। लेकिन फिर अचानक गुड़िया ने अपनी गर्दन घुमाकर भीड़ की ओर देखा। लोग समझ नहीं पाए कि यह कोई नई ट्रिक है, लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। गुड़िया के होंठ खुद ब खुद हिलने लगे और एक हल्की हंसी गूंज उठी। रघु का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसके हाथ से धागे छूट गए, लेकिन गुड़िया नाचती रही। लोग हैरान हो गए। भीड़ में से किसी ने कहा, यह क्या था? फिर एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, यह कोई साधारण कठपुतली नहीं है, इसमें किसी की आत्मा बसी हुई है। भीड़ में एक खौफ फैल गया। लोग डर के मारे भागने लगे। रघु जल्दी से खेल बंद कर दिया और कठपुतली को संदूक में बंद कर दिया। वह जानता था कि कुछ बहुत बुरा हो रहा था। लेकिन रात होने पर रघु को खुद अपने कमरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह उठा और कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर उस संदूक पर पड़ी। संदूक हिल रहा था और अंदर से किसी के बोलने की धीमी आवाज आ रही थी, रघु, दरवाजा खोलो। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डर के मारे संदूक पर ताला लगाकर कमरे से बाहर भाग निकला। अगले दिन रघु ने गांव के पंडित हरिराम जी के पास जाकर पूरी बात बताई। पंडित जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने पूछा, यह कठपुतली तूने कहाँ से लाई? रघु ने कहा, पिछले गांव में एक पुरानी हवेली थी, वहां से मिली थी। पंडित जी का चेहरा सफेद हो गया। बेटा, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। उस हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है। रघु ने घबराकर पूछा, कौन थी वो लड़की? पंडित जी ने बताया, वह एक साहूकार की बेटी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बेटी ने किसी गरीब लड़के से शादी कर ली है, तो गुस्से में आकर उसने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। रघु की आंखों में डर था। उसने पूछा, तो क्या यह कठपुतली उसी लड़की की आत्मा है? पंडित जी बोले, हाँ बेटा, अब वह मुक्त होना चाहती है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से मुक्ति न मिली तो वह खतरनाक हो सकती है। रघु ने ठान लिया कि वह कठपुतली को जलाएगा। उसी रात वह उसे लेकर गांव के बाहर गया और लकड़ियों का ढेर लगाकर आग जलाई। जैसे ही उसने कठपुतली को आग में डाला, अचानक चारों ओर एक जोरदार चीख गूंज उठी। हवा तेजी से चलने लगी और आग की लपटें बुझ गईं। रघु ने देखा, गुड़िया अभी भी सही सलामत थी और अब वह अपनी जगह से उठ रही थी। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने धीरे से कहा, तू मुझे जला नहीं सकता, रघु। अगले ही पल रघु जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। उसकी आंखों में खौफ और आश्चर्य था, लेकिन वह अब और कुछ नहीं कर सकता था। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो रघु की लाश मिली, लेकिन कठपुतली गायब थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात के समय उन्होंने वही गुड़िया नाचते हुए देखी, लेकिन उसकी आंखें वही डरावनी आंखें थीं जो रघु की गुड़िया में थीं। रघु की मौत के बाद गांव में कुछ और अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि वे रात के समय एक छोटी लड़की को देखा करते थे, जो कहीं दूर से आती और फिर गायब हो जाती। उसकी आंखें वही थीं जो रघु की कठपुतली की थीं। गांव में डर की लहर दौड़ गई थी और लोग अब मेला लगाने से भी डरने लगे थे। कठपुतली का रहस्य गहरा हो गया। कई लोग कहने लगे कि रघु की आत्मा अब भी उस कठपुतली के अंदर बसी हुई है और वह कठपुतली अब अपनी अगली शिकार की तलाश में है।
कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रात को उसी पुरानी हवेली के पास एक साया देखा जो हवा में उड़ता हुआ जाने कहाँ गायब हो गया। एक दिन गांव के कुछ लोग एक साथ मिलकर उस पुरानी हवेली के पास गए जहां से रघु ने कठपुतली लाई थी। हवेली खंडहर में बदल चुकी थी और अंदर का माहौल बहुत ही सर्द और अंधेरा था। वे अंदर दाखिल हुए और जैसे ही वे अंदर बढ़े उन्होंने देखा कि वह कठपुतली एक कोने में रखी हुई थी। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी और वह किसी तरह से नाचने के लिए तैयार लग रही थी। लेकिन जैसे ही एक आदमी ने उस कठपुतली को छुआ, वह अचानक गायब हो गई। हवेली में घबराहट फैल गई और सभी लोग डर के मारे बाहर भागे। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। लोग कहते हैं कि वह कठपुतली अब एक नए गांव में चली गई है और वहां नए लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए फिर से नाच रही होगी। कठपुतली कहाँ गई? अब तक इसका कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ गांव वाले कहते हैं कि कभी-कभी जब मेला लगता है, एक अजीब सी लड़की नाचती दिखती है और उसकी आंखों में वही भयानक चमक होती है जो रघु की गुड़िया की थी। यह कहानी अब भी गांव के बुजुर्गों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। क्या वह कठपुतली सच में रघु की आत्मा को अंदर समेटे हुए थी या फिर वह एक शापित आत्मा बन चुकी है जो अपने शिकार की तलाश में हमेशा से घूम रही है? अगर कभी किसी मेले में आपको कोई अजीब कठपुतली दिखे तो संभल कर रहना, क्योंकि आप कभी भी कठपुतली की नजर में आ सकते हो।